अब अगर ये कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि सर कितने लोगों ने अपीयर्ड हुए थे इस एग्जाम के अंदर। सबसे पहले वो तो आइडिया लग जाए इतना। अगर मैं 100 परसेंटाइलर्स की बात करूं और यहां पे देखो सिर्फ 95% यानी कि परसेंटाइलर से ऊपर कितने थे, यहां पे 43,000 लोग थे आप सभी के, यानी कि 43,248 ये आप सभी का था। जो आपकी चेक करेंगे, जो आपकी डीप नॉलेज है उसको, यानी कि यहां पे आप सभी सीधा मान के चलिए लगभग 40% आप लोगों का क्या करने वाले हैं, अपनी जो डीप नॉलेज है ना उसको चेक करने वाले हैं। तो आप सभी को उसमें काम करने की जरूरत है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। बच्चों का जो सबसे बड़ा डर है कि सर पेपर का लेवल किस तरीके का आएगा, क्या इजी आएगा, क्या टफ आएगा, किस तरीके का पेपर हमारा आने वाला है सीयूटी 2024 के अंदर। तो उन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, डीप एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे आप सभी का जो ये डर है वो दूर हो पाए और चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाए और आज से ही शपथ ले ले कि सर आने वाला जो टाइम है उसके अंदर हम लोगों को अपने आप को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम की तरफ अपने आप को नहीं लेके जाना है। वीडियो लास्ट तक देखनी है, अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना है, साथ ही लाइक्स आप सभी को करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं यहां पे सीयूटी 2022 का 23 के साथ और फिर हम लोग चॉइस के अकॉर्डिंग उनकी चीजें आपको बताने वाला हूं। यार देखो 2022 के अंदर जब नंबर ऑफ जो रजिस्टर्ड करने वाले स्टूडेंट थे वो 14.90 लाख के अराउंड आप सभी के स्टूडेंट से, एग्जैक्ट डेटा आप सभी के सामने है, तो इतना स्टूडेंट था। और जब हम लोग बात करते हैं 23 के अंदर तो ये यहां पे जो डेटा है वो इंक्रीज हो गया था 16.85 लाख, लेकिन उसमें से जो फी में पेमेंट करने वाले थे वो थे 14.99 लाख के अराउंड स्टूडेंट, यानी कि यहां पे अच्छा खासा इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के अंदर इतना ज्यादा लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं था, 2023 के बारे में पता लगा, क्योंकि देखो इसके पता कैसे लगता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं ना एग्जाम के अंदर उसमें सारी चीजें पता लगती हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि सर आगे जो हमारा 2024 के अंदर होने वाला है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यार इस बार ये जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है लगभग 20 लाख तक जाने वाला है, क्योंकि जब 16.85 लाख 2023 के अंदर बच्चों ने रजिस्टर्ड कर दिया था और उसमें से फी पेमेंट करने वाले इतने थे, तो भैया 20 लाख तक आप लोगों का ये जाने वाला है और इसमें से लगभग 18 से 18.5 लाख स्टूडेंट क्या कर देंगे, फी पेमेंट कर देंगे और उसके बाद में अपना फॉर्म है उसको सबमिट कर देंगे। तो यानी कि सर यहां से रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ये कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि सर कितने लोगों ने अपीयर्ड हुए थे इस एग्जाम के अंदर। सबसे पहले वो तो आइडिया लग जाए। तो 2022 की जब बात थी तो पहला संस्करण था आप सभी का, और जब 2022 की बात हुई थी तो पहला संस्करण था, तो इस टाइम पे 9.68 लाख स्टूडेंट्स क्या थे इसके अंदर अपीयर्ड हुए थे, यानी कि सर उस टाइम पे लैक ऑफ नॉलेज और मैं बोलूं लैक ऑफ अवेयरनेस था सीयूटी के एग्जाम के बारे में, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ 92 यूनिवर्सिटीज के अराउंड आप लोगों की क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी सीयूईटी के अंदर। यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी थी, स्टेट भी थी और कुछ यहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी थी। बट जैसे ही यह आंकड़ा 2023 के अंदर आया तो यहां पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होते ही वो 249 यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया, यानी कि 92 से 249 यूनिवर्सिटीज। और आने वाला टाइम यही है यार 2024-2025 तक, ये मान के चलिए कि देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब लोग इस एग्जाम के थ्रू क्या करने वाली हैं बेटा, यहां पे आप सभी का जो एडमिशन है वो लेने वाली हैं। यानी कि सर यहां से अगर मैं देखूं तो जो 2023 के अंदर अपीयर्ड हुए स्टूडेंट्स वो हुए 11.16 लाख स्टूडेंट, यानी कि सर यहां से देखने को मिला कि यार अच्छा खासा उछाल देखने को मिल गया जब स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता लगा। लगभग यहां पे मैं बोलूं 1.5 से 2 लाख बच्चा था जिन्होंने एग्जाम को दिया। यानी कि सर यहां से तो एक चीज समझ में आ गई कि बच्चों को चीजें पता लगने लगी है और बच्चे चीजों को करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है डेटा के अंदर, इससे तो हमें आगे पता लग गया। अब आप कंपटीशन की जब बात की जाएगी तो मैं आगे आप सभी को बताने वाला हूं, डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर 100 परसेंटाइलर कितने थे, क्योंकि देखो एक्चुअली में जैसे आप लोग बोर्ड का एग्जाम देते हो तो बोर्ड के टॉपर्स को कैलकुलेट करते हो, वैसे ही क्या होता है इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर जो 100 परसेंटाइलर्स आते हैं उनकी मैं बात करता हूं। तो 2022 की बात थी तो 21,159 के अराउंड आप सभी के क्या थे, यहां पे 100 परसेंटाइलर्स थे। और यह आंकड़ा है 2023 के अंदर इंक्रीज हो गया और 22,836 आप सभी के क्या हो गया, 100 परसेंटाइलर। 100 परसेंटाइलर्स का मतलब यह है कि बेटा जो फुल में से फुल स्कोर आप सभी का करता है उसकी हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं। तो वो कितना हो गया, इतना आप सभी का देखने को मिल गया, इतना सभी का क्या हुआ, 100 परसेंटाइलर्स आप सभी के आ गए। यानी कि सर यहां से भी पता लग रहा है कि बच्चा चीजों को करने लगा है। लेकिन यार जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यार लगभग 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अगर एग्जाम दिया है और उसमें से सिर्फ 22,836 बच्चा यहां पे 100 परसेंटाइलर लेके आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर उनको चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि क्या सिलेबस है। वो सोचते हैं कि मैंने बोर्ड का एग्जाम दे लिया, मैं बोर्ड के थ्रू सारी चीजें कर लूंगा, बट बेटा ऐसी चीजें नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बोर्ड से ही सारी चीजें हो पाती तो ये आप सभी को इसी से पता लग जाता कि यार
836, सिर्फ इतने 100 परसेंटाइलर थे। यानी कि यहां से एक चीज पता लगा कि लेवल में बोर्ड से तो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होता ही होता है। अब उससे पहले मैं आप सभी को एक गिफ्ट की बात कर लेता हूं। तो अड्डा 24/7 के ऊपर आप सभी को अभी ये जो कोड है, स्पेशली इस कोड के ऊपर आप सभी को दिया जा रहा है 25% का फ्लैट डिस्काउंट। यार इसका फायदा उठा लो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लोग इसको यूज कर लोगे ना तो आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है। और इतिहास में पहली बार है अड्डा 24/7 CUT के कि यार 25% आप सभी को दिया जा रहा है। साथ ही अगर आप ऐप पे जा रहे हो तो आप सभी को ये 26 से 27% तक आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अंदर आप सभी को दी जा रही है मॉक टेस्ट, PYQs, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, और आपके घर पे बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी अगर आप लोग महापैक के अंदर एनरोल करते हो। तो यूजिंग द Y485 इसके थ्रू आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो और अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। और जो ये 100 परसेंटाइलर्स की लिस्ट है ना, उसके अंदर अपने आप को कैलकुलेट कर लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूं डेटा वाइज कि यार ये कैसे हुआ। 2023 की जब बात की जा रही है तो इसके अंदर क्या चीज ऐसी हुई। तो भैया देखो, अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो यहां पे देखो 100 परसेंटाइलर्स की जब बात की जाती है तो इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है, 3 डोमेन होता है, GT होता है, तो मैं उन्हीं पे सारी चीज बात करने वाला हूं। तो देखो 7,19,878 स्टूडेंट ऐसे थे जो अपीयर हुए हैं इंग्लिश के अंदर। यानी कि सर ये नंबर बहुत बड़ा है। और अगर इसको तुम देखोगे तो यहां पे सिर्फ 100 परसेंटाइलर्स लाने वाले कितने हैं, 5685। क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे का रीजन आप सभी जानते हो कि यार जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो यार ये सारी चीजें इसकी डिफरेंट है। क्योंकि यहां पे तो आप सभी को पता है कि आप लोगों का इंडियम भी आते हैं, फ्रेजेस भी आते हैं, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, दुनिया भर के ग्रामर वगैरह सारी चीजें आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। यहां पे यानी कि सर सीखने की चीजें, और बच्चा सोचता है कि यार मैं घर से पढ़ के चीजें कर लूंगा। इस वजह से ये नंबर है यार, देखोगे तो कितना मतलब पॉइंट्स में जाएगा यार, पॉइंट्स में जाएगा इतना, अगर मैं 100 परसेंटाइलर्स की बात करूं तो। और यहां पे देखो सिर्फ 95% यानी कि परसेंटाइलर से ऊपर कितने थे, यहां पे 43,000 लोग थे आप सभी के, यानी कि 43,248 ये आप सभी का था। यानी कि सर यहां पे भी एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि जब तक मैं अपना स्पेसिफिकली चीजें नहीं करूंगा ना तब तक चीजें नहीं होंगी। मैं ये सोचूंगा कि यार मैं अगर बोर्ड का एग्जाम पहले दे दूं और 1-1.5 महीने में पढ़ के पास कर लूं तो चीजें नहीं है यार। देखो यार पता है क्या होता है, मैं 100 परसेंटाइलर पर हमेशा फोकस क्यों करता हूं, उसके पीछे का रीजन ये है कि यार अगर आप लोग 100 परसेंटाइलर की श्रेणी में आ जाते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर तुम लोग जाना चाहोगे ना, वहां पे जो आप लोगों की प्रायोरिटी वाली कॉलेज है ना उसके अंदर आप लोग क्या कर पाओगे, एडमिशन ले पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यार किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं। समझ में आ गई होगी, आई होप कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर गए हैं कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की जरूरत है कि सर यहां पे मुझे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की जरूरत है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर यार सारी चीजें हैं, स्पेसिफिकली 2022 के अंदर जो चीजें सिलेबस के अंदर नहीं दी गई थी फिर भी आई थी, 23 के अंदर भी कुछ नहीं दे रखी थी फिर भी आ गई थी। तो इसलिए अपने आप को ऑलराउंडर बनाना है और इसलिए इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है दब के। तो वहां पे आप लोगों का ये जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप लोगों का जब ये 100 परसेंटाइल आ जाता है ना तो उससे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ जाओगे ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको बेनिफिट होगा। आप लोग जो चाहोगे ना वो आपकी मिल जाएगी यूनिवर्सिटी। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को काम करना है। क्योंकि फिर पता है क्या होता है, अगर हमारा स्कोर कम होता है ना तो हम लोग इफ एंड बट्स में जाते हैं कि यार फिर मतलब जो भी मिल जाए वो ओके है, राइट है मेरे भाई। इसके बाद में मैं बात करूंगा यहीं पे देखो डोमेन की। तो डोमेन के अंदर भी आप सभी देख सकते हो कि जो सक्सेस रेट है वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स इसके अंदर अपीयर हुए हैं और किस तरीके से हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जर्नल टेस्ट की। तो देखो आप खुद देखना कि यार 6,71,000 के अराउंड स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और 100 परसेंटाइल आने वाले 36 बस। यानी कि सर सक्सेस रेट बहुत कम, यानी कि पॉइंट में भी क्या 0.000 में गए। चलिए यानी कि सर यहां पे भी थोड़ा सा चीजों को करने की जरूरत है। क्योंकि यार देखो यहां पे स्कोर नहीं आएगा ना तो चीजें आप सभी के लिए होंगी। यानी कि मुझे अगर इसके अंदर करना है तो चीजें फिर करनी पड़ेगी, सक्सेस रेट के अकॉर्डिंग मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जीटी की जब बात की जाती है ना तो इसके अंदर करंट अफेयर भी आता है, स्टैटिक भी आता है, क्वांट्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है। तो आप लोगों की शिफ्ट वाइज शिफ्ट सारी चीजें वेरी करती हैं। तो आप सभी को चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के जो डिजायर्ड जो है कोर्स है जिसके अंदर आप लोग जाना चाहते हो, अगर वहां पे जीटी की रिक्वायरमेंट है तो फिर भैया ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर ऐसे ही काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा यहां पे काम करने की जरूरत है। अब बारी आती है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसी यहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है, 100 परसेंटाइलर्स कम आ रहे हैं, क्या चीज है, ऐसा कुछ ना कुछ तो कारण होगा। वो कारण है बेटा आप सभी के लिए सीईटी के अंदर देखो बोर्ड और एनसीईआरटी। अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि यार बोर्ड और एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सारी चीजें हमारी हो गई, जबकि कुछ डिलीटेड पोर्शन भी आप सभी का होता है, उस पर भी इतना ही इक्वली टाइम आप सभी को देने की जरूरत है और उसको एक साथ ढंग से पढ़ो ना यार। ऐसा क्यों करना कि सर मैं पहले बोर्ड का पढ़ लूंगा, बोर्ड दे दिया भैया, फिर उसके बाद में लास्ट 1 महीना बचेगा उसके अंदर मैं उसको पढ़ूंगा और काम करके आ जाऊंगा। तो उस वजह से क्या होती है, हमारी सक्सेस रेट यानी कि हमारी 100 परसेंटाइलर्स जो आने की जो चाहत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा वहां पे काम करने की जरूरत है।
उसके अलावा आप लोगों का ये हो गया 12th में नहीं होते डिलीटिस। और ये जो लैंग्वेज टेस्ट है और जनरल टेस्ट है, इसके अंदर तो क्लास 12th में हम लोग पढ़ते नहीं है ना यार लैंग्वेज की, और इसकी जब बात की जाती है हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं और यहां पे सारी चीजें सारी अलग होती है, तो इस वजह से ये सारी चीजें होती है। अब मेजर जो प्रॉब्लम्स है ना वो क्या होती है उनको देखते हैं। मेजर प्रॉब्लम है सबसे पहले कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। देखो यार हम लोग जब बोर्ड की बात करते हैं तो वहां पे शॉर्ट राइटिंग, लॉन्ग राइटिंग इस तरीके के आते हैं, जहां पे हम लोगों को सिर्फ अगर एक एक स्टेप भी लिखते हैं ना वो भी काम चल जाता है, तो भी चल जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी भी एमसीक्यूज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज होते हैं, या तो गलत होगा या सही होगा, या तो गलत या सही, सिर्फ दो चीजों पे काम होता है। अगर उन चीजों को जब तक मैं नहीं देखूंगा ना, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को नहीं देखूंगा ना, तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। सेकंड है यहां पे नो डेडिकेटेड टाइम फॉर सीयूटी, यानी कि आपको पता है टॉपर्स क्या कहते हैं? टॉपर्स ये कहते हैं कि सर अगर मैं बोर्ड के लिए 6.5 घंटा पढ़ रहा हूं ना, तो 1 से 1.5 घंटा मैं क्या करता हूं अपना सीयूटी का पढ़ता हूं, या चाहे मैं उसमें मॉक दे दूं या कुछ भी कर लूं। यानी कि वो लोग टाइम दे के चलते हैं, क्योंकि फिर एंड में एक साथ प्रेशर आए ना तो वो चीजें फिर अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए पहले से ही सारी चीजों को अच्छे से करते रहो और इस तरीके से करो कि यार मेरा सिलेक्शन की तरफ मैं आगे बढ़ूं। आगे थर्ड पॉइंट है नो एनसीईआरटी और बेस्ड स्टडी मटेरियल। यार देखो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड कोई भी चीजें नहीं है, और ना ही हमारे कोई पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, सारी चीज पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट की मैं बात करूं, या स्पेसिफिक ऐसा कोई वो नहीं है जिसके अंदर शॉर्ट सारी चीजें क्रिंज वे में मिल जाए जिससे मैं चीजों को पढ़ लूं और आराम से मेरा काम चल जाए। तो उसके लिए आप लोग अड्डा 24/7 की जो बुक्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर वही ऐसी बुक्स हैं जो एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों का है सीयूटी का उस पे बेस्ड है। तो मेरे भाई एक ही चीज बोलूंगा, करो जाके, अपनी कमी मत छोड़ो कहीं भी, अपने आप को 100% क्या करना है अच्छे से चेक करना है। और नॉट गिवन मॉक टेस्ट, भैया जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं वो सोचते हैं कि लास्ट के 1-2 महीने में मैं मॉक टेस्ट दे लूंगा, 1 महीने में मेरा काम हो जाएगा। बेटा मॉक टेस्ट जितना देते रहोगे ना उससे आप लोगों को अपनी गलतियों पे काम करने का टाइम मिलेगा। अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देने में टाइम लगेगा, अभी एक दोगे फिर उसमें अपनी गलतियों को देखोगे कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर मेरे गलत हो रहे हैं, तो उससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए यार उस पर भी फोकस करने की जरूरत है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट है यहां पे मैं सक्सेस रेट की बात कर लेता हूं। 100 परसेंटाइलर कितने आते हैं जब हम लोग बात करते हैं? देखो यार साइंस की मैं बात कर रहा हूं तो 0.043% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या लेके आते हैं 100 परसेंटाइलर लेके आते हैं। ह्यूमैनिटीज में 0.85% और कॉमर्स के अंदर 1.24%। यानी कि सर यहां पे एक चीज समझ में आ गया कि बोर्ड के अगर मैं चीजें पढ़ रहा हूं ना बोर्ड के हिसाब से, तो फिर मेरे लिए चीजें आगे जाके दिक्कत करने वाली है। या तो मैं कोई टॉपर कैटेगरी का हूं, क्योंकि टॉपर जो कहते हैं ना वो ये कहते हैं कि भैया मैंने एनसीईआरटी के साथ पढ़ लिया, लेकिन यार हर कोई टॉपर नहीं होता है ना। हर चीजों को आपको मैनेज करने की जरूरत है, मैनेज करके चलने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जैसे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम से जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्होंने जुलाई में ही हमारे साथ कनेक्ट कर लिया था, जुलाई में ही हमारे जो सब्सक्रिप्शंस थे उनके अंदर आ गए थे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे थे। अब ये मान के चलो कि दिसंबर तक वो एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद में तो फिर उनके पास टाइम है, खूंखार तरीके से तैयारी कर लेंगे और अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर इसका रिजल्ट क्या निकला सर, किस तरीके का आप सभी का ये पूरा हो रहा है, यहां से सारी चीजें हमने देख ली है, तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है? तो रिजल्ट इसका ये निकलता है कि भैया अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो 50 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहे हैं तो 15 से 20 क्वेश्चंस आप लोगों का क्या है जो आपकी चेक करेंगे, जो आपकी डीप नॉलेज है उसको। यानी कि यहां पे आप सभी सीधा मान के चलिए लगभग 40% आप लोगों का क्या करने वाले हैं, अपनी जो डीप नॉलेज है ना उसको चेक करने वाले हैं। तो आप सभी को उस पर काम करने की जरूरत है। और बाकी जो आप लोगों के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है वो आप सभी के क्या है जो उस तरीके के हैं जो आपकी नॉलेज है उस पर बेस्ड सवाल आएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि सर यहां पे पेपर आप लोगों का क्या आने वाला है, मैं अगर बोलूं तो मॉडरेट लेवल का आने वाला है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा और बहुत ज्यादा इजी लेवल का नहीं आने वाला है। तो मॉडरेट लेवल का है, तो इसलिए आप लोगों को अभी से इस तरीके की तैयारी करनी है कि सर सिलेक्शन मुझे चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और सिलेक्शन जब एक बार हो गया, एक अच्छी कॉलेज में पहुंच गया ना, तो मामा आपका नाम भी रोशन करेगा और अपना भी नाम रोशन करेगा। राइट मेरे भाई? तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज अगर मैं बात करूं, हर 5 में से लगभग 2 से आपका 1 से 2 स्टूडेंट क्या होते हैं अड्डा 24/7 सीयूटी से पढ़े हुए जो 100 परसेंटाइलर, मैं उनकी बात कर रहा हूं 100 परसेंटाइलर। बाकी तो बच्चे बहुत लेके आए स्कोर। तो उसके लिए आप लोग हमारे प्रीमियम कंटेंट पे जुड़ सकते हो। और अभी तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट मौका है हमारे साथ जुड़ने के लिए, चाहे मॉक टेस्ट में जुड़ो, ई बुक में जुड़ो, बुक्स में जुड़ो या लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ो। आप सभी जुड़ोगे तो आप सभी को दिया जा रहा है 25% का ऑफ, इतिहास में पहली बार सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 को आपको लगाना है और अपने जाके एनरोल कर लेना है और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर लेना है कि सर सिलेक्शन चाहिए बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेकंड चीज, अगर आप लोग ऐप के ऊपर जा रहे हो तो इसी कोड को अगर लगाते हो Y485 को, तो आप सभी को 26 से 27% का भी ऑफ मिल जाएगा। मेरे भाई इसका फायदा उठा लो, बहुत जल्दी ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसका फायदा उठा लो और अपने सिलेक्शन की तरफ चले जाओ, क्योंकि इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट भी, पीवाईक्यूज भी, ई बुक्स भी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आप सभी को हर एक वो चीज मिल जाएगी जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। राइट?
अब कैसे आपको एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं मेरे भैया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है यहाँ पे। तो अड्डा 24/7 सर्च करोगे तो यहाँ पे करने के बाद में पहले लिंक पे जाना है। पहले लिंक पे जाने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है मेरे भैया। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप सभी जाएंगे तो अंडर ग्रेट एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, फिर जाना है सीयूटी पे। और सीयूटी के अंदर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या लैंग्वेज, जीटी या फिर आप लोग जिसके भी हो या पीजी के हो, तो जो भी आप लोग लेना चाहते हो आप लोग ले लीजिए। मैं क्लिक करता हूं फॉर एग्जांपल साइंस के तो साइंस पे मैंने क्लिक कर दिया, कॉमर्स के तो कॉमर्स, आर्ट्स में तो आर्ट्स पे। तो साइंस पे मैंने एग्जांपल के लिए मैं चलो आर्ट्स पे कर लेता हूं। आर्ट्स पे अगर मैं यहां पे जाता हूं बेटा, तो यहां पे देखिए जितने भी हमारे लाइव बैचेस आते हैं वो सारे के सारे यहां मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो टॉप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कहते थे कि सर रिवीजन के लिए बार बार से लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक बैच ले लोगे उसके बाद में फिर कैसे, उसी को आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आपने महापैक लिया तो जितने भी बैचेस आप सभी के आएंगे वो सारे के सारे इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होते जाएंगे और आप सभी उनको फायदा उठाते जाओगे। यहां पे आप सभी को क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहां पे जो मैंने बोला कूपन कोड लगाना है वो है Y485। Y485 जैसे ही मेरे भैया लगाओगे, देखो ये रहा, कितना परसेंट का ऑफ मिल गया, 25% का ऑफ यूजिंग द कोड Y485। इस कोड को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि कहीं भी आप लोग एनरोल कर रहे हो ना मेरे भैया, तो इसको अपने दिमाग में, दिमाग में बिठा लीजिए कि सर मुझे तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के लिए ये कोड मुझे लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। ये देखो यार, लगभग 3000 का ऑफ मिल रहा है अगर इस कोड को लगाओगे। इतनी प्राइस देने की जरूरत ही क्या है, जब आपको टीम ने सुविधा दे रखी है Y485 लगा के, तो आप लोग इसको कम में ले सकते हो। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें आप सभी को जो मिलने वाला है ना बेटा, इसके अंदर जो आप सभी को मिलने वाला है वो देखो, आप सभी को इसके अंदर जो दी जाएंगे ना वो ये है, देखो क्या क्या दिए जा रहे हैं इसके अंदर। अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों के लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है और आप लोगों की जो बुक्स है ना वो भी घर पे डिलीवर कर दी जाएंगे। तो महापैक में ये फायदा है मेरे भाई, आप लोग महापैक में जा सकते हो। और अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर आप लोग साइंस के हो तो साइंस पे जाइए, यहां पे मैं बोलूंगा देखो ये विद बुक्स है, इस पे जाइए और यहां जाके आप लोग एनरोल करिए यूजिंग द कोड Y485, लगाइए और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए कि सर अब तो मुझे देखो पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे 100% बनना है, जिससे क्या हो कि फिर मेरी मर्जी चलेगी ना यार, जिसमें चाहूंगा उसमें चला जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यूजिंग द कोड Y485, ये Y485 लगाओ और जाके एनरोल कर लो। चाहो इसके अलावा जिसमें भी अगर आप लोग जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ई बुक्स लेना चाहते हो, बुक्स लेना चाहते हो, जो भी चीज लेना चाहते हो उसमें जा सकते हो। साइंस में तो साइंस में क्लिक करना, कॉमर्स है तो कॉमर्स में, देखो ये रहा टेस्ट सीरीज ये रही। इसके अलावा ये तुम्हारी ई बुक्स है, यानी कि फोन में पढ़ना पड़ेगा, और ये तुम्हारी प्रिंटेड बुक्स हैं जिनको आप लोग घर पे मंगा सकते हो। सिर्फ आपको एक ही याद रखना है कि कोड जो लगाना है वो है Y485, ठीक है बेटा। आई होप कि आप सभी के डाउट्स दूर हो गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि सर पेपर का लेवल कैसा आता है, किस तरीके का आता है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को। और कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाइएगा कि भैया आप सब, आपके डाउट्स दूर हो गए ना। सेकंड चीज, लाइक करके जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।